नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी रण से। आज यूपी में 5वें चरण का मतदान हुआ और 3 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई है। शाम तक ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 58% वोटिंग 5वें चरण में हुई है। यूपी के चुनाव में अंतिम 3 चरण बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हुआ है। पूर्वांचल की ये तमाम सीटें हैं, पूर्वांचल के ये जिले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और 5वें चरण में मतदान का प्रतिशत जो रहा है वो लगभग 58% रहा है 5वें चरण में। एक करोड़ 81 लाख मतदाताओं ने आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया। पोलिंग बूथ पर लोगों की कतार धीरे धीरे बढ़ती गई। 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। 5वें चरण की वोटिंग में अमेठी और अयोध्या जैसे वीवीआईपी इलाकों में वोट पड़े। वोट अमेठी के परसौली गांव में भी पड़ने थे, लेकिन यहां पोलिंग बूथ वीरान पड़ा रहा। पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। यही रोड की है और काय की नाराज की है। रोड बन जाए और लाइटिंग बन जाए, सबको सुविधा हो जाए सब चीज की, बस। पर ये कहते हैं ना कि आप वोट डालेंगी तभी तो आपका नेता आएगा। वोट न पड़े चाहे पूरे पब्लिक इकट्ठा हो जाए, वोट न पड़े। हाँ, चाहे बिरगिट आ जाए, वोट नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा है। उधर 5वें चरण की वोटिंग के बीच दिग्गज बिना रियायत के प्रहार करते रहे। मऊ में पीएम मोदी ने त्रिशंकु विधानसभा की बात कहकर सबको चौंका दिया, तो फिल्मी कटप्पा का जिक्र कर बाहुबलियों पर निशाना भी साधा। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है। देवरिया में अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे, तो जिन्हें बुआ कहते हैं यानी मायावती, कुशीनगर में मायावती ने पीएम मोदी और अमित शाह को गुरु चेला कहकर तंज कसा। भतीजा अखिलेश भी वार से ना बच सके। पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही है कि अब हमें बुआ मत कहो। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती है बीजेपी के साथ। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। यूपी में छठे चरण की वोटिंग 4 मार्च को होनी है। 7 जिले की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अंतिम तीनों चरण लखनऊ के कब्जे के लिए बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 चरण के चुनाव हुए हैं। पहले चरण में 73 सीटों पर, हम बताएं आपको कि अभी तक कितना मतदान हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले चरण में 73 सीटों पर 64% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 67 सीटों पर 65% वोट पड़े और तीसरे चरण में 69 सीटों पर मतदान हुआ था और 61% से ज़्यादा वोट पड़े थे। चौथे चरण में 53 सीटों पर 61% मतदान हुआ और 5वें चरण यानी कि आज 51 सीटों पर 57% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो ये 5 चरण में मतदान हुआ है और वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज राहुल गांधी और अखिलेश ने एक साझा रैली की।
राहुल ने इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में तंज कसा। 2014 में जैसे बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है। देखा होगा आपने, शूटिंग होती है तो सब 5-6 चीजें होती हैं। मोदी जी ने पिक्चर बनाई, उसमें एक्टर भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, एक्ट्रेस भी मोदी, कैमरा भी मोदी। कौन सी पिक्चर बनाई? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले से गृह मंत्री राजनाथ सिंह आहत हैं। वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ ने अपने दर्द का इजहार किया। मैं तो सचमुच प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार के असंयत शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं उससे बेहद आहत हूं। जनता भी आहत है। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले से गृह मंत्री आहत हैं। वो दुखी हैं कि मोदी विरोधी इस हकीकत को नहीं समझ पा रहे कि पीएम एक संस्था है, इसलिए मोदी पर हमला एक लोकतांत्रिक संस्था पर टिप्पणी है। असंयत शब्दों का प्रयोग करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हकीकत को भी समझना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था है। संस्था हो अथवा व्यवस्था हो, जहां हेल्दी डेमोक्रेसी रहती है, स्वस्थ लोकतंत्र रहता है, उसकी डिग्निटी किसी भी सूरत में लोअर डाउन न होने पाए, यह सभी को चिंता करनी चाहिए। राजनाथ ने किसी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका इशारा शायद इन बयानों की तरफ हो सकता है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं, दिल्ली में रहता है। उसके जलने की मतदाताओं को दहशत में लेना चाहते हैं, डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक पैदा कर रहे हैं। जाहिर है सियासत में भाषा का गिरता स्तर हर नागरिक के लिए चिंता का सबब है, लेकिन वाराणसी में अपना दुख जताते वक्त राजनाथ सिंह को यह भी सोचना चाहिए, क्या भाषा की मर्यादा एक तरफा तरीके से टूटी है? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती, और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। साफ है कटाक्ष दोनों तरफ से हो रहे हैं, इसके लिए सबको सोचने की जरूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। और अब खबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देशभक्ति, देशद्रोह जैसे मुद्दों पर छिड़ी बहस। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में सेमिनार के विरोध पर करगिल के शहीद की बेटी ने कुछ सवाल उठाए तो छात्र संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी। राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोहियों के उबाल की पहली तस्वीर 4 दिन पहले की, तो तिरंगा मार्च करते एबीवीपी छात्र की दूसरी तस्वीर आज की। आज अंदर ही अंदर सुलगता डीयू ऊपर से फौरी तौर पर शांत दिखा, लेकिन सोशल मीडिया और सरकारी गलियारे में गर्मी बढ़ती गई। गुरमेहर कौर पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चित है। रामजस कॉलेज में उमर खालिद के विरोध में छात्रों की झड़प के बाद वो लगातार एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन चला रही थी। उनकी दलील है कि वो तंग सोच की सियासी विचारधारा को दिल्ली विश्वविद्यालय में पनपने नहीं देंगी। गुरमेहर के अभियान को समर्थन के साथ साथ विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है।
उन्हें राष्ट्र विरोधी करार देते हुए सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकी दी गई। गुरमेहर की ओर से 2 लिखित शिकायत आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को दी गई है। गुरमेहर कौर ने फेसबुक पर मोर्चा खोला और कहा कि वो एबीवीपी से नहीं डरती। जवाब में एबीवीपी की छात्रा भी वीडियो के साथ विवाद में कूद पड़ी। उनका आरोप है कि आयशा के छात्रों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। हाँ, मैं कहती हूँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे सच में नहीं लगता डर। अगर मैं सही चीज के लिए खड़ी होंगी मुझे नहीं लगेगा। जस्ट बिकॉज आप एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो पावर में है, डज नॉट मीन यू कैन थ्रेटन मी और यू कैन टेल me that I should be scared. I don't want to be scared of you. They started pushing me. I told them to step back and they started pushing me. One of them held my hand. Then they started pushing off my chest. उधर डीयू के रण में सत्ताधारी बीजेपी के नेता विवाद में कूद पड़े। मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने गुरमेहर पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना दाऊद से कर दी। उन्होंने लिखा कि अगर करगिल युद्ध में पाक की करतूत नहीं थी तो फिर मुंबई पुलिस के बेटे दाऊद ने भी लोगों को नहीं मारा, बस से कई लोगों की जान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शक जाहिर किया है कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है और किसी छात्र की सोच की तुलना दाऊद से कैसे की जा सकती है। क्या छात्र संघ की राजनीति को यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं सुलझाना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभिव्यक्ति और विवाद पर सकारात्मक बहस की आजादी पर पहरा क्यों है? रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक के मामले में आईएएस सुधीर कुमार की गिरफ्तारी को लेकर बिहार आईएएस एसोसिएशन ने सीबीआई जांच की मांग की है। आईएएस संघ का कहना है कि जिस तरह से सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया वो ठीक नहीं है। संघ ने कहा है कि सरकार का कोई मौखिक आदेश वो नहीं मानेंगे। इस मामले पर बीजेपी ने भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गिरफ्तारी की आलोचना की। तो अब ये तमाम आईएएस बिहार सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। ऐसा कहा जाता था कि नीतीश कुमार अपने आईएएस अधिकारियों की, नौकरशाहों की काफ़ी बात सुनते हैं, उन्हें पूरी छूट देते हैं, लेकिन अब यही नौकरशाह नीतीश और बिहार सरकार के विरोध में। छत्तीसगढ़ में शराब माफिया पर सरकार ने बड़ा हमला किया है। दुर्ग में करीब 1 लाख लीटर शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। ये शराब करीब 16 सालों में थानों में जमा हुई थी और इसे नष्ट कर दिया गया।